जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लिया था। आप उससे जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट में जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। और उन वीडियोस के बाद आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है डेजर्ट के ऊपर। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है। वो ये है कि आर को लेके हमारे कोर्सेज और जो टेस्ट सीरीज़ है जो 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बहुत से लोगों के इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो क्वेरीज आती रहती हैं वो लोग पूछते रहते हैं किस नंबर पे लें, कहाँ है, या जिनको भी इस बारे में पूछना है आप लोग इस नंबर पे, ये जो ऊपर वाला नंबर है ये हमारे सूरज सर का नंबर है और ये मेरा नंबर है। किसी भी एक नंबर पर आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी डिटेल आप लोगों को आर के क्रैश कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपना टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेजर्ट के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे जो कि मरुस्थल है उसमें सिर्फ कुछ एक दो कारण ही नहीं उसमें लागू होता है कि आखिर वहाँ पर डेजर्ट जैसा सिचुएशन क्यों बना। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि कई जगह पे बारिश एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम की बारिश हो रही है वहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। कहीं पे आप देखेंगे कि ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट जो होते हैं, ठीक है, कई देश आपके होते हैं, वो पश्चिमी तट जो पश्चिमी साइड है उस कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ओशन करंट या फिर ये महासागर धाराएं बहती हैं। उनकी वजह से भी वहाँ पर ऐसा एक जलवायु या स्थिति पैदा होती है जिससे वो मरुस्थल या फिर डेजर्ट हो जाते हैं। और तीसरा जो आप पढ़ेंगे वो ये हाई प्रेशर वाला ये जो बेल्ट है जो अक्सर हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री या 35 से 40 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध जो कि सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर भी आपको ये 30 से 35 डिग्री में देखने को मिलता है। ये हाई प्रेशर वाला रीजन है। तो यहाँ पर भी आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जो आपके ये ट्रॉपिकल वाले रीजन है जहाँ पर आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 15 से 20 या 22 डिग्री नॉर्थ या साउथ समझ लीजिए, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलता है। तो इसका कारण जो है वो तीन है महत्वपूर्ण कारण। अब देखिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये जो ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बेल्ट हाई प्रेशर वाला रीजन है। और ये लगभग आपका, ये देखिए ये रेड वाला जो डॉट आप देख रहे हैं ये तो आपकी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री ये उत्तर में, और ये जो आपकी मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे पास होता है। अब हमें पता है कि इसके ऊपर या फिर इस लाइन के नीचे जब आप जाएंगे तो हाई प्रेशर वाला रीजन होगा। तो हवाओं का जो डायरेक्शन है वो देखिए ये हाई से लो की तरफ इस तरफ बहता है, और कोरियोलिस फोर्स का असर होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में वो बाईं तरफ घूमेगा और उत्तरी गोलार्ध में वो दाईं तरफ घूमेगा। इतना हमें पता है। तो जब ये हवाओं का डायरेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये दक्षिण अमेरिका का आप साइड्स देखिए। दक्षिण अमेरिका यहाँ पे ब्राज़ील साइड में कितना ज़्यादा चौड़ा है। तो अगर मान लीजिए कि ये बारिश वाली हवाएं यहाँ से इधर बहती भी हैं तो पहली बात तो ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स हैं। ब्राज़ीलियन हाईलैंड क्या है? हाईलैंड मतलब ये ज़मीन यहाँ है तो समझ लीजिए कि कोई ऊंचे पे ज़मीन है, मतलब आप समझ लीजिए पहाड़ है। तो यहाँ पे पहाड़ से जब ये हवाएं जाएंगी तो पहाड़ के इस तरफ तो बारिश हो जाएगी, लेकिन इस तरफ जब आगे हवाएं जाएंगी, जो हमने ग्रासलैंड्स घास के मैदानों में भी पढ़ा था, वहाँ नाम मात्र का बारिश होगा। तो वहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे। अब आप इस रीजन को देखिए, ये जो 15 से 20 डिग्री या 22 डिग्री के आसपास वाला रीजन है, यहाँ पे जो हवाएं हैं ये हवाएं आपकी बह रही हैं इस तरीके से। तो जो ये बारिश वाली हवाएं भी हैं वो तो यहाँ कहीं बारिश करा दे रही हैं, लेकिन आगे जाने के बाद तो वो सूखी हवाएं बह रही है ना, जिनको हम कहते हैं अपतटीय व्यापारिक हवाएं, क्योंकि ये ट्रेड विंड्स हैं। अब तक आप जान चुके हैं ये ट्रेड विंड क्यों हैं, पिछले वीडियोस में हमने कई बार इसे डिटेल में समझा है। तो ये अब तटीय हवाएं जो बह रही हैं, या इसको इंग्लिश में आप ऑफशोर भी बोलते हैं, ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बारिश वाले अब बादल नहीं रहे, इनमें नमी न के बराबर है। और अब ये हवाएं जब बादल आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ सूखी हवाएं बह रही हैं। और यहाँ पर आपको कौन सा डेजर्ट इसीलिए देखने को मिलता है? अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल देखने को मिलता है। और ये आपका कौन सा देश है? ये चिली वाला देश है, चिली वाला कंट्री है ये। यहाँ पर आपको अटाकामा डेजर्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर के बाद यहाँ आइए। अब देखिए ये जो आपकी लकीर है ये तो आपकी मकर रेखा है, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी बोलते हैं। अब मकर रेखा के पास हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये तो हाई प्रेशर वाला रीजन है, 35 डिग्री साउथ, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पर आने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ से जो हवाएं बह रही हैं
अब यहाँ देखिए ये वाला कारण यहाँ नहीं है, यहाँ पर आपका जो चौड़ाई है वो कम है। ये इस देश की, इस कॉन्टिनेंट की, इस कॉन्टिनेंट जो है दक्षिण अमेरिका, यहाँ इसकी चौड़ाई कम है, तो फिर यहाँ तो बारिश वाले बादल आ जाने चाहिए, लेकिन यहाँ बारिश वाले बादल नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक लंबा सा पहाड़ का एक चेन है। आप एक बार ये सर्च करके देखिएगा। चलिए सर्च क्या करना है बता ही देते हैं, एंडीज माउंटेन। तो ये जो एंडीज की पहाड़ियाँ हैं ये लगभग लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार किलोमीटर या उससे भी आगे तक जाती हैं। तो ये जो पहाड़ों का रेंज है ये फिर इनके बीच में आ गया। अब ये जो बारिश लेके हवाएं जा रही हैं, क्योंकि अब देखिए ये है हाई प्रेशर वाला रीजन। मान लीजिए आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से मान लीजिए कि ये इस तरफ बारिश हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो ये इस तरफ बारिश हो रही है ना, बारिश की हवाएं इस तरह से बहते हुए आ रही हैं, तो बीच में आपको मिल गया पहाड़। पहाड़ है एंडीज माउंटेन। तो एंडीज की पहाड़ी के उस तरफ जो समुद्र की तरफ है वहाँ तो आपकी बारिश हो गई, जिसको हम विंडवर्ड साइड भी बोलते हैं। लेकिन वो पहाड़ से आगे बढ़ने के बाद जब हवाएं दूसरी तरफ आ रही हैं तो वहाँ पर तो बारिश वाले बादल अब न के बराबर हैं। यहाँ कुछ नाम मात्र का बारिश हो गया, मान लीजिए आपको कुछ घास देखने को मिल गया, लेकिन जब आप इस तट पे आ रहे हैं तो यहाँ हवाओं का डायरेक्शन इधर से नहीं है, क्योंकि ये हाई प्रेशर है, तो अब ये नीचे की तरफ इधर बहेंगी। क्यों? क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, नीचे की तरफ लो प्रेशर बनेगा। सब पोल के बगल में जो आपका रीजन आता है उस क्षेत्र में कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, वहाँ हवाएं बहेंगी। और चूंकि ये कोरिलिस फोर्सेस के ऊपर लगेगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये बाईं तरफ बहेगा। तो इसलिए इधर की तरफ जो ये डेजर्ट बन जाएगा, इसका नाम हम क्या लेते हैं? इसका नाम हम रखते हैं पैटागोनियन डेजर्ट। तो इस डेजर्ट का क्या नाम है? अटाकामा। इस डेजर्ट का क्या नाम है? पैटागोनिया। और ये जो पैटागोनियन डेजर्ट है आप देख सकते हैं ये अर्जेंटीना में पड़ता है। अब यहाँ के बाद अब हम लोग आते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में भी वही है। अब आप हाई प्रेशर रीजन पकड़िए। हाई प्रेशर रीजन पकड़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर चूंकि क्या हो रहा है कि ये जो आपका ट्रॉपिकल वाली हवाएं हैं ये कुछ इस तरीके से ऊपर आई और ये यहीं पे आके हवाएं गिरती हैं, जो कि हमने प्रेशर बेल्ट में पढ़ा था। तो जब यहीं पे हवाएं सारी आ रही हैं दोनों तरफ से, कुछ इस तरफ से भी कुछ इस तरफ से भी, कई किलोमीटर ऊंचाई से, तो ये आपका ज़्यादा दबाव वाला क्षेत्र है। जब ज़्यादा दबाव वाला क्षेत्र है, हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ बारिश का बादल कैसे बनेगा? उसके लिए तो हवाओं को ऊपर जाना चाहिए ना, इसलिए ये डिसेंड नीचे आता है यहाँ पे हवाएं हाई प्रेशर वाले रीजन में, तो यहाँ पे बारिश के बादल मिलेंगे नहीं आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हवाओं का डायरेक्शन फिर देखिए, फिर आपको दक्षिण अमेरिका की तरह उत्तर अमेरिका में भी यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा दिखेगी, जिसकी वजह से ये जो हवाएं हैं फिर से अपतटीय हवाएं हैं, फिर से बिना नमी वाली हवाएं हैं, मॉइस्चरलेस। यहाँ पर आपको क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, बादल देखने को मिलेंगे, या फिर ऑफशोर, क्योंकि ये ज़मीन से समुद्र की तरफ हवाएं बह रही हैं। तो यहाँ पर फिर से आपका क्या डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जो एग्जाम में आता है। ये है सबसे पहले आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट, दूसरा आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट, और ये है आपका मोजावे डेजर्ट। आपका काम ये है कि आप एक बार देखिएगा कि ये जो 3 डेजर्ट हैं ये तीनों क्या सिर्फ आपके यूएसए में आते हैं, अमेरिका में आते हैं, या कनाडा में भी आते हैं, या दोनों में आते हैं। इसको एक बार आप अपने स्तर पे सर्च करिएगा, आपका नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ेगा। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कुछ लोग बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, आप लोग भी कोशिश करिए कि उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। जो पूरे आंसर दे देगा हर बार की तरह उसे उसके आंसर को पिन कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब आप एक और आगे डेजर्ट देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हाई प्रेशर से फिर से ये हवाएं इधर बह रही हैं, तो फिर ये जो डेजर्ट है मेक्सिको में, इसको भी तो ये नमी वाली हवाएं नहीं मिल रही हैं, तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं? ची हुआ हुआ डेजर्ट। क्या डेजर्ट का नाम है? ची हुआ हुआ। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ पर डेजर्ट का एक और कारण भी है। मैंने आपको बताया था कि समुद्र की ये जो महासमुद्र धाराएं हैं जिनको हम ओशियन करेंट्स कहते हैं, ये भी एक कारण है। ओशियन करंट पे हम अलग से वीडियो देखेंगे, फिर भी यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि देखिए ये ग्रीन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये ठंडी महासागर, ठंडी मतलब बहुत ठंडी की ज़रूरत नहीं है बताने की कि बहुत ठंडी है, लेकिन किसी की तुलना में यहाँ जो महासागर देखने को आपको मिलेंगे इक्वेटर पे, इसकी तुलना में ये ठंडे हैं। तो अब जब ये ठंडी हवाएं इधर से बह रही हैं, जिसे हम, ये पेरू है, ये चिली देश है, तो एक तो इसका नाम हम रख देते हैं पेरू चिलियन करंट या पेरू चिलियन, आप ये मान लीजिए इसको धाराएं। तो यहाँ पर क्या है कि ये पश्चिम तट पे ये हवाएं आ रही हैं, ये सॉरी ये समुद्र, ये ओशन करंट आ रहा है, इसका नाम आप हम्बोल्ट करंट भी रख सकते हैं। तो अब सोचिए कि ये जो समुद्र है, अगर इसका सरफेस, सतह गर्म होता तो वो भाप बन के ऊपर जाता, हवा भाप बन के ऊपर जाता, कुछ बादल बनता, बादल बनता तो बारिश के रूप में नीचे आता। लेकिन जब सतह ही
कुछ लगभग ठंडा मिलेगा, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, 8 डिग्री। तो अब बताइए क्या इतने टेम्परेचर पे आपको कभी भाप देखने को मिलेगा? भाप के लिए कम से कम 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, इतना तो टेम्परेचर समुद्र का होना चाहिए। यहाँ पर है नहीं। तो जब यहाँ पर आपका बादल बनेगा ही नहीं, ठंडी समुद्री धाराओं की वजह से, कोल्ड ओशियन करंट की वजह से, तो यहाँ बारिश होना ही नहीं है। ठीक कहानी यहाँ पर भी है, यहाँ भी बारिश नहीं होना है। तो अब ये जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, इसी तरीके से अफ्रीका की भी यही कहानी है। वेस्ट अफ्रीका में क्या हो रहा है? कैनरी करंट बह रहा है। अब कैनरी करंट याद करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक दक्षिण अफ्रीका के पास, मतलब दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आपका एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिलता है, टापू देखने को मिलता है, जिसका नाम कैनरी है। तो इसी कैनरी के बगल से ये समुद्र की ये धाराएं ऊपर सतह पे बहती हुई जा रही हैं, जिनको आप ओशियन करंट बोलते हैं। तो इसलिए इनका नाम हम कैनरी करंट रख देते हैं। अब ये कैनरी करंट भी कोल्ड ओशियन करंट है, ठंडी समुद्री धाराएं हैं, तो यहाँ पर भी बादल नहीं बनेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी आपका मरुस्थल वाला स्थिति होगा, डेजर्ट वाला। ठीक उसी तरीके से कहानी यहाँ पे नामीबिया, जो कि दक्षिण अफ्रीका से सटा हुआ है, यहाँ पर भी वही कहानी होगी। और ये जो पश्चिमी साइड है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर भी यही कहानी होगी, क्योंकि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धाराएं हैं, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी आपका वहाँ पर मरुस्थल वाला स्थिति बना के रखेगा। अब हम अंदर आते हैं। अब देखिए फिर से आप देख रहे हैं, ये है आपका हाई प्रेशर वाला बेल्ट, हवाएं इधर से इधर बह रही हैं। तो देखिए जो आपका ये गर्मी वाला साइड है, यहाँ तो मान लीजिए अफ्रीका के पास में इस मेडिटेरेनियन समुद्र की वजह से कुछ बारिश हो जाएगी। लेकिन अंदर आप देखेंगे तो ये बाई एंड लार्ज, मतलब आप ज़्यादातर देखेंगे तो इतनी सूखी हवाएं बह रही हैं कि यहाँ पर आपको मरुस्थली देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट नहीं, हॉट डेजर्ट आपको ये देखने को मिलेगा, गर्म मरुस्थल देखने को मिलेगा सहारा रेगिस्तान के नाम पर। अब सहारा रेगिस्तान के नाम पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से आप ये सऊदी अरेबिया और ये अरब देशों को देखिए, अरब देशों में भी यही बात है। अब इनके पास से जो ये हवाएं चल रही हैं, ये हाई प्रेशर रीजन देख रहे हैं आप कहाँ पर है? ये आपके सेंट्रल एशिया के पास में है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इस साइड में है, वहाँ से हवाएं चल रही हैं। तो आप बताइए यहाँ पे कैसे इसको बारिश कराने वाली हवाएं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर भी रेगिस्तानी वाला सिचुएशन है। ठीक उसी तरीके से जब आप इस ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट जो इस रीजन में आप आते हैं, जो 40-45 डिग्री नॉर्थ में है, उत्तरी गोलार्ध में, तो वहाँ पर भी यही कहानी है। यहाँ से अब हवाएं इधर की तरफ बहेंगी। जब इधर की तरफ बहेंगी, ये हाई प्रेशर वाला रीजन है, तो इस यहाँ पे आप देख रहे हैं, चूंकि ये महाद्वीपीय असर है जिसको हम कॉन्टिनेंटल इफेक्ट बोलते हैं, यहाँ पर भी बारिश वाली हवाएं कुछ मिल नहीं रही हैं। तो यहाँ पे आपका जो डिजर्ट बनता है, ये है आपका टकला मकान। टकला मकान डिजर्ट कहाँ पर है? आप ऐसे समझ लीजिए कि लद्दाख में, जहाँ हमारा अक्साई चीन वाला हिस्सा, अक्साई चीन के बाद जैसे ही आप चाइना में आगे बढ़ेंगे तो ये टकला मकान वाला डिजर्ट मिलेगा। और इसके बगल में ये चाइना में थोड़ा सा ये और पूरब साइड है मान लीजिए, तो ये गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट के बगल में ही मंचूरियन रीजन है। मंचूरियन रीजन के बारे में आप पढ़िएगा, इसको लेके लड़ाई भी हो चुकी है जापान, चाइना, रशिया, इन लोगों में। मंचूरियन रीजन एग्ज़ाम में आता रहता है, उस पर हम कभी बाद में देख लेंगे क्यों आता है। अब मंचूरियन रीजन यहाँ पड़ता है, तो उसके बगल में आपको ये गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है। अब गोबी डेजर्ट और टकला मकान, ये दोनों जरूर देख लीजिएगा, फिर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये मंगोलिया और चाइना के बीच में शेयर होता है, या फिर गोबी डेजर्ट सिर्फ चाइना में आता है और टकला मकान जो रेगिस्तान है वो चाइना और आपका मंगोलिया के बीच में शेयर होता है। तो इन दोनों में से क्या होगा? कोई एक ही चीज़ होगा कि टकला मकान या तो पूरी तरह चाइना में होगा, या चाइना और मंगोलिया के बीच में शेयर होता होगा, या फिर मान लीजिए गोबी डेजर्ट है, चाइना और मंगोलिया के बीच में शेयर होगा, या फिर सिर्फ चाइना में पड़ता है। तो ये दोनों रेगिस्तान के बारे में आप देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ये आम तौर पर हमारा ये जो डेजर्ट है ये लगभग कंप्लीट है। ठीक उसी तरीके से ये काला हरी डेजर्ट आप देखिए, ये काला हरी डेजर्ट आपका क्या है, 2-3 देशों में है, बोत्सवाना और कुछ दक्षिण अफ्रीका में भी है। लेकिन अधिकतर जो आपको प्रश्न मिलते हैं वो बोत्सवाना के नाम पे मिलते हैं। उसका कारण क्या है कि पूरा का पूरा लगभग बोत्सवाना जो देश है वो आपको बी से बोत्सवाना समझ लीजिए। बी यहाँ पर वैसे आपको ट्राइब के बारे में बताएंगे तो ये बुशमैन ट्राइब यहाँ रहती है कालाहरी रेगिस्तान में। तो बी से बुशमैन ट्राइब, बी से आप बोत्सवाना याद कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग पूरा देश ही बोत्सवाना आपका ये कालाहरी डेजर्ट में पड़ता है। तो कालाहरी डेजर्ट हमारा यहाँ पे हो गया। अब कालाहरी डेजर्ट की भी वही कहानी है, चूँकि ये हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ कहीं है,
यहाँ हवाएं बह रही हैं, ये कुछ यहाँ पे पहाड़ वाला साइड है, तो यहाँ पे जो भी हवाएं बहेंगी वो इतनी सूखी बहती हैं कि यहाँ पर भी रेगिस्तान वाला माहौल है। ठीक उसी तरीके से नामीबिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका में आपको यहाँ पे ऊंचाई पे, अब देखिए हमने जो ग्रासलैंड पढ़ा था, आप वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीकन हाईलैंड है, मतलब साउथ अफ्रीका की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से जो बारिश की हवाएं आती हैं वो पहाड़ के उस साइड कम बारिश कराती है, जिसकी वजह से आपको घास तो देखने को मिलेगा, घास के मैदान, जिसको हम वेल्ड बोलते हैं, वेल्ड। लेकिन जब आगे हवाएं और बहेंगी तो जहाँ घास उग रहा है वहाँ अपने आप ही 50-60 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचने लगेगी हवाएं, तो सोचिए उनके पास कितने सेंटीमीटर की बारिश कराने का हिसाब होगा। इनके पास जो पोटेंशियल है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश का कराने का इनके पास हिसाब होता है। तो इनके अंदर जब सामर्थ्य ही नहीं है 25 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश कराने का, तो फिर मरुस्थल होगा, और इस मरुस्थल का नाम नामीब डेजर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी कारण है कि बेंगुला करंट है, महासागरीय, ये आपका ओशन करंट है, महासागरीय धारा है। तो बेंगुला धारा की वजह से चूंकि ये कोल्ड ओशन करंट है, यहाँ पर फिर बादल नहीं बन रहा है, तो यहाँ बारिश नहीं होगा। अब उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की भी यही कहानी है। ऑस्ट्रेलिया में ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब ये हवाएं देखिए कैसे बह रही हैं। अब हवाएं ऐसे बह रही हैं कि ये हाई प्रेशर रीजन की वजह से या तो इस तरफ हवाएं बहेंगी, या फिर कुछ हवाएं ऐसे बहते हुए आ रही हैं। तो जो ऐसे बहते हुए आ रही हैं वो इस तरफ तो कुछ बारिश करा देंगे, लेकिन जब पश्चिमी तट साइड जाएंगी तो वहाँ पर फिर उनके पास बारिश कराने के लिए उतनी नमी नहीं होगी, उतनी बारिश के लिए पानी नहीं होगा, और उसका कारण होगा कि आपको ये बड़ा सा हिस्सा यहाँ पे रेगिस्तान में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रेगिस्तान है वो है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट। तो ये जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है और ये सिम्पसन डेजर्ट है, ये एग्ज़ाम में आता है। ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ विक्टोरिया लेक है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ विक्टोरिया झील है, ये ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, एक बार देख लीजिएगा। तो ये लगभग आपका ये जो डेजर्ट वाला रीजन है, मरुस्थल क्यों है, कैसे है, इसका एक ओवरव्यू आपको मिल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं जो इन रेगिस्तानों में रहती हैं, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम में हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उनके ऊपर। जैसे ये बदुइन, ये जो बेदुई ट्राइब है, बदुई ट्राइब, ये बदुई जनजाति आपकी अरब, ये जो अरब अरब के देश हैं, इन देशों में आपको बदुई ट्राइब मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ मिलेंगे तो यहाँ पे ऊँट के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। ऊँट यहाँ पे हमेशा आपको नज़र आता है। ये अरब में मिलेंगे आपको, अरब देशों में। उसके बाद बुशमैन ट्राइब, बुशमैन ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कालाहरी में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने एक और ट्राइब पढ़ा था आपके पूर्वी अफ्रीका में, जिसमें आपका क्या है, तंजानिया है, युगांडा है, इस तरफ या केनिया के साइड है। यहाँ पर आपको एक ट्राइब देखने को मिला था, उस ट्राइब का क्या नाम था? हमने ग्रासलैंड वाले टॉपिक में इन ट्राइब्स का नाम देखा था। एक बार रिवाइज करिएगा कि कौन सी वो ट्राइब है जो क्या करते हैं कि मवेशी जो पालते हैं, उन मवेशियों को जेबू कैटल भी कहा जाता है, जेबू मवेशी, और वो उनका सुबह सुबह थोड़ा सा फ्रेश ब्लड भी पीते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर चौथा आपका तीसरा यहाँ पे बिंदुबी ट्राइब है। तो ये बिंदुबी ट्राइब, जिसको एब ओरिजिन्स भी कहते हैं, एब ओरिजिन्स का मतलब कि वहाँ के मूल निवासी। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी या बिंदुबी जो ये जनजाति है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। डी नंबर में है तुआरेग। तुआरेग कहाँ मिलती है? तुआरेग आपको ये सहारा के रेगिस्तानों में रहते हुए मिलेगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी जनजातियाँ हैं जो कि आपके मरुस्थल वाले एरिया में मिलती है। तो ये हर बार की तरह ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पिक है। आपको ये डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और डेजर्ट का आज हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक, अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ये मेडिटेरेनियन वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ का एक कॉन्सेप्ट और ये चिली में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल मिलता जुलता है। कैसे ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है, तो क्यों यहाँ पे आपको गर्मी में बारिश देखने को नहीं मिलेगी लेकिन ठंड में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये हम रटते हैं कि ये गर्मी तो हॉट हो रही है लेकिन रेनी विंटर हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा, वहाँ से भी कई इन्फॉर्मेशन फैक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे और लास्ट में जो और टॉपिक होंगे उसको भी हम देखते रहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये डिटेल्स के लिए नंबर दे दिया है। आप RO का क्रैश कोर्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, किसी के बारे में अगर आपको पूछना है, जानना है, तो ये नंबर यहाँ पर उपलब्ध है। तो आज हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ में, विश्व भूगोल के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।